यूपी में योगी की योजनाओं का बेनिफिशियरी कौन है, वो किस जाति के हैं, किस मजहब का है, योगी के लिए धर्म, जाति और चेहरा कितना मायने रखता है। यूपी विधानसभा में आज योगी की पूरी सोच क्लियर हो गई। लेकिन यूपी विधानसभा में हेल्थ सिस्टम पर बहस क्यों, जाति धर्म तक जा पहुंची, योगी ने क्या मैसेज दिया और किसको मैसेज दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, अखिलेश ऐसी कौन सी लिस्ट लेकर पहुंच गए कि योगी को बोलना पड़ा। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि योगी का संदेश क्या है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में इसका मतलब क्या है। पीडीए का उत्पीड़न लगातार प्रदेश में हो रहा है। हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थाओं में गरीब का इलाज नहीं है। कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है। यूपी में योगी का मॉडल क्या है? क्या योगी जाति धर्म देखकर काम करते हैं? यूपी में योगी की योजनाओं का फायदा क्या देखकर मिलता है? योगी के खिलाफ एंटी मुस्लिम नैरेटिव गढ़ने वाले विरोधियों को करारा जवाब मिल गया है। योगी मजहब नहीं देखते हैं, योगी जाति नहीं देखते हैं, योगी चेहरा देखकर फैसला नहीं लेते हैं। योगी का इंसाफ सबके लिए एक जैसा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, वह सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। यूपी में 20% मुस्लिम वोटों की राजनीति पर योगी का ये सॉलिड जवाब है। योगी 80-20 की सियासत नहीं करते हैं। उनका विजन यूपी के टोटल 25 करोड़ लोगों का विकास है। योगी आदित्यनाथ ने ये जवाब सिर्फ जुबानी नहीं दिया, बल्कि आंकड़ों के साथ भरी विधानसभा में विरोधियों को आईना दिखाया। हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज अपना उपचार किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है। यूपी विधानसभा के विंटर सेशन में सप्लीमेंट्री बजट के दौरान योगी ने क्लियर मैसेज दिया, विरोधियों को भी और मजहब के नाम पर उन्माद फैलाने वालों को भी। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। अखिलेश की पार्टी ने योगी को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की थी। सेशन शुरू होने से पहले लखनऊ विधानसभा के बाहर काले कपड़ों और तख्तियों के साथ विपक्ष ने जोरदार फोटो सेशन भी किया था। किसान, बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी के स्लोगन से भरी तख्तियों से माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। नौजवानों का रोजगार सरकार छीन रही है, इसलिए नौजवानों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। महंगाई की आपने बात की, आपने लिखा है कि निकल गई होली, मन गई दिवाली, कब मिलेगा सिलेंडर अब की बारी। किया था कि हम लोग निःशुल्क सिलेंडर देंगे, अभी तक नहीं दे पाई, इसलिए उनके किए हुए घोषणा वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। विधायक जी, योगी चुनाव में मस्त है, प्रदेश की जनता तरस है, इस तरीके के जो नारे हैं वो लिख करके लाए हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। विधायक जी, कल भी आप विरोध प्रदर्शन करते नजर आए थे, आज भी आप काली पोशाक में नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारा काम है, मैं विपक्ष में हूँ, जो जनता की आवाज है, जनता के मुद्दे हैं, जलन मुद्दे हैं, सरकार विधानसभा में भागना चाहती है। लेकिन योगी के जवाब से पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। योगी सरकार ने इसी साल फरवरी में 6.90 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया था और अब 26,767 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट लेकर आई है। हम बताएंगे कि योगी सरकार क्यों भारी भरकम सप्लीमेंट्री बजट लेकर आई, लेकिन उससे पहले जान लीजिए यूपी विधानसभा में आज क्या क्या हुआ। बजट से पहले विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का जमावड़ा लग गया।
सरकार को घेरने का एजेंडा सेट था। लेकिन क्या काले कपड़ों और तख्तियों से अखिलेश को मिलेगा 24 का फॉर्मूला? योगी के सामने विरोधियों की पीड़ा क्या जवाब मिला? ये लोग जनता को गुमराह करके गुंडे और अराजकता के नाम पर लाठी और बंदूक के बल पर शासन चलाते थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। अस्पतालों में जाकर के प्राइवेट चिकित्सकों से बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के समाजवादी पार्टी के लोग चौथ वसूलने का काम करते थे। आज भी करना चाहते हैं और हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। दरअसल अखिलेश की निगाहें कहीं और, निशाना कहीं है। 2024 में चुनाव है और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सनातन का पताका लहराने तक हर मोर्चे पर योगी आगे हैं। योगी के बुलडोजर एक्शन ने यूपी में न सिर्फ शांति कायम की है, बल्कि क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल देश भर में एक मिसाल भी बना है। लेकिन अपराधियों के खिलाफ इस सख्ती को भी समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ तख्तियां लेकर अखिलेश के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल यूपी में चाहे लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन हो या हलाल सर्टिफिकेशन पर कार्रवाई का मुद्दा, सबको मजहबी रंग देने की कोशिश भी की जाती रही है। जबकि हकीकत यह है कि यूपी में लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन होता है तो योगी मजहब नहीं देखते हैं। धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चला तो जहां भी नियमों के खिलाफ लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था वहां एक्शन लिया गया। इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं किया गया। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में भी योगी ने मजहब नहीं देखा। योगी का विजन क्लियर है। वोटों की सियासत के लिए नियमों की अनदेखी अब नहीं होगी। यूपी सरकार ने हलाल बैन की जो शुरुआत की है, विरोधी इसे योगी का एंटी मुस्लिम नजरिया साबित करने के लिए जोर लगा रहे हैं। विरोधियों को यूपी के 20% मुस्लिम वोटों का लालच है, लेकिन योगी चेहरा देखकर एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि उनका विजन बड़ा है, एजेंडा बड़ा है। अब तक यूपी में 500 से ज्यादा जगहों पर जांच पड़ताल की जा चुकी है। इस दौरान लगभग 3000 किलो हलाल प्रोडक्ट भी जब्त किए गए। मिलावट की आशंका के चलते सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के ऊपर सबसे बड़ा आरोप टेरर फंडिंग का है। माना जा रहा है कि इससे मिलने वाले फंड से इस तरह का नेटवर्क बनाया गया है जिसका फायदा सीधा देश विरोधी संगठनों को मिल रहा है। यानी योगी के एक्शन का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा है, ना कि वोट बैंक की सियासत। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। आभारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना दी जिसमें हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज अपना उपचार किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है और देश में भी करा सकता है, दुनिया में भी कहीं करा सकता है। हर वर्ष की सुविधा उसको मिली है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी उसे दी गई है। इसके अलावा माननीय विधायकों को भी 25 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष भी उसके लिए उपलब्ध है। क्या अखिलेश को डर है कि 2024 में भी योगी ही चलेंगे? योगी ने 26,767 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट क्यों पेश किया? क्या योगी मॉडल से 80 सीटें फिक्स हो गई हैं? अब वापस आते हैं यूपी के सप्लीमेंट्री बजट पर। पहले जान लीजिए कि सप्लीमेंट्री बजट में है क्या। योगी सरकार ने 2023-2024 का पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है। ये बजट कुल 26,767 करोड़ रुपए का है। बजट में योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए तो गन्ना बकाया के भुगतान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में जारी योजनाओं के लिए बजट में 21,339 करोड़ और जोड़ दिया गया है। इससे पहले फरवरी में योगी सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट भी पेश किया था। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार सालाना बजट का 70% भी खर्च नहीं कर पाई है। ऐसे में अतिरिक्त बजट की क्या जरूरत आन पड़ी? लेकिन हकीकत यह है कि किसी राज्य में सप्लीमेंट्री बजट लाना
कोई नई बात नहीं है। सप्लीमेंट्री बजट राज्य सरकार कई परिस्थितियों में पेश करती है। जब किसी विभाग को बजट सत्र में आवंटित की गई धनराशि कम पड़ जाती है तो सरकार वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले सप्लीमेंट्री बजट लाती है। वार्षिक बजट पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है, लेकिन साल के बीच में इस तरह के सप्लीमेंट्री बजट की संवैधानिक परिपाटी चली आ रही है। विपक्ष ने दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है यूपी में डेंगू का। दावा किया जा रहा है कि डेंगू का इलाज नहीं हो रहा है। विधानसभा में अखिलेश यादव तो एक लिस्ट लेकर भी पहुंच गए और दावा किया कि इसमें बिना इलाज के डेंगू से मरने वाले मरीजों के नाम हैं। जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं, और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? लेकिन योगी ने अखिलेश को यहां भी आईना दिखा दिया। दरअसल इलाज के अभाव में डेंगू से मौत का आरोप लगाने से पहले अखिलेश ये भूल गए कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत यूपी में 10 करोड़ लोगों के पास 5 लाख तक की हेल्थ पॉलिसी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी इलाज की सुविधा है। आयुष्मान कार्ड से न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज की फैसिलिटी है, यानी सरकारी या निजी किसी भी अस्पताल में बिना किसी खर्च के इलाज कराया जा रहा है। इसके अलावा सभी विधायकों के पास 25 लाख का फंड है जो वो किसी के इलाज के लिए खर्च कर सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष के कितने विधायकों ने अपने फंड से गरीबों का इलाज करवाया। समस्या केवल इस बात की नहीं कि हम समस्या के समाधान की ओर जाएं। समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, वो तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। परिणाम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी की सरकार में यूपी पुलिस प्रोएक्टिव है। योगी राज में अपराधियों पर सख्ती से कसी जा रही नकेल का आंकड़ा गवाह है कि बुलडोजर बाबा इतने लोकप्रिय क्यों है। योगी यूं ही अपनी कानून व्यवस्था के लिए दूसरे राज्यों में भी नजीर नहीं बन रहे। योगी आम आदमी के सीएम हैं, सनातनी सीएम हैं। सनातन और सत्ता का बेहतर संतुलन बनाना जानते हैं।